गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर टॉपिक लगा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में और परसेंटेज एस्टिमेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर फर्स्ट ईयर की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में नीट जेई के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन में केवल दो एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहें तो जैसे एक एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने ये है और चौथा एग्जाम्पल ये आपके सामने चार एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आपको बताना है कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है। इस वाले कंपाउंड में, इसको एथेन बोलते हैं, एथेन कंपाउंड में केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है। दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है। दो कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 6। तो इसका मतलब ये क्या केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। दूसरा कंपाउंड एथिलीन है। एथिलीन कंपाउंड भी दो कार्बन जिनके बीच डबल बॉन्ड है और केवल क्या है? 4 हाइड्रोजन है, उनसे मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट कंपाउंड एसिटिलीन। एसिटिलीन भी दो कार्बन जिनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट कंपाउंड है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में आप देख रहे हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, एक एलिमेंट्स और बढ़ गया है। कौन सा? ऑक्सीजन बढ़ गया है। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी एक एलिमेंट आ गया है, ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन केवल वही एलिमेंट्स होंगे जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाएगा। The compound which contain only carbon and hydrogen are termed as हाइड्रोकार्बन। तो इस अगर आपके सामने इतने कंपाउंड आ जाएं और पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? एथिल अल्कोहल हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा क्या आ गया है? ऑक्सीजन भी आ गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर डिवाइड्स इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं?
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग होगी। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है और ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है। सिंगल बॉन्डिंग वाले यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जितने भी एन जिन कंपाउंड्स में एन लग रहा होगा लास्ट में, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इन सब कंपाउंड में क्या होगा, ये सारे सभी सिंगल बॉन्डिंग वाले होंगे और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। जिन कार्बन एटम्स के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच में, उनको हम बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। और जिनमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगी उनको क्या बोलेंगे? एल्काइन। जितने भी एल्कीन होंगे उनमें क्या होगी? डबल बॉन्डिंग होगी कार्बन एटम्स के बीच में, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। और जितने भी एल्काइंस होंगे उनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और भी कई अन्य। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। जितने भी एल्केन होंगे वो इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। जितने भी एल्कीन होंगी वो CnH2n फार्मूले को फॉलो करेंगी। और जितने भी एल्काइन होंगी वो सब किसको फॉलो करेंगे? CnH2n-2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन हो गए। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं? तो उनके नामकरण की दो विधियां हैं। एक होती है ट्राइवियल मेथड और दूसरी होती है IUPAC मेथड। तो ट्राइवियल मेथड किसी भी कंपाउंड को के गुणों के आधार पे होती है, उसका नाम रखते हैं। जैसे मेथेन जिसका नाम मार्श गैस है वो दलदली स्थानों पे पाई जाती है, इसलिए उसका नाम मार्श गैस है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाई जाती है, इसलिए चींटी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिका बोलते हैं, इसलिए उसका नाम फॉर्मिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड की जो स्मेल होती है वो विनेगर लाइक होती है, सिरके के समान होती है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? विनेगर या सिरका, या उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। इस तरह से जैसा भी कंपाउंड का गुण है उस हिसाब से अगर नाम रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं निरर्थक पद्धति या ट्राइवियल मेथड। IUPAC पद्धति जो होती है इसके माध्यम से हम किसी कंपाउंड का अगर हमें नाम मालूम है तो उसकी संरचना बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर मालूम है तो उसका नाम लिख सकते हैं। IUPAC जिनेवा, यूरोप के जिनेवा शहर की एक संस्था है जिसका पूरा नाम I स्टैंड हेयर फॉर इंटरनेशनल, U स्टैंड हेयर फॉर यूनियन, P स्टैंड हेयर फॉर प्योर, A stand here for and applied, and C stand here for chemistry। तो अगर हम पूरा नाम बोले IUPAC का तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ये एक संस्था है जिसमें साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, केमिस्ट लोग काम करते हैं, और ये संस्था नियमों को बनाती है और उन नियमों का पालन प्रत्येक यौगिक को, प्रत्येक कंपाउंड्स को करना होता है। इस संस्था ने कुछ नियम बनाए हैं नाम लिखने के, तो उन नियमों के आधार पर हम किसी यौगिक का नाम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे नाम वो हम देखते हैं। अगर हमें किसी यौगिक का IUPAC नाम लिखना है
तो यौगिक के बारे में हमें 4 बातें मालूम होनी चाहिए। कितनी बातें बच्चों? 4 बातें। अगर आपको 4 बातें मालूम हैं तो आप कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। सबसे जैसे ही आपके सामने कंपाउंड आए तो कंपाउंड को देखते ही आप उसमें ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो किसी कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितनी है, अगर ये कंपाउंड में आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप कंपाउंड का क्या देख रहे हैं? रूट वर्ड देख रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलाक्षर। क्या बोलते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे कंपाउंड लिखे दे रहे हैं। जैसे ये 4 का, इसमें कितने कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? 4 कार्बन। 1 2 3 4। तो आपने तुरंत देखा और कंपाउंड में पहचान लिया कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का जो मूलाक्षर होता है, रूट वर्ड होता है, वो होता है ब्यूट। तो इसी तरह अगर मान लीजिए 1 कार्बन होता कंपाउंड के अंदर, तो 1 कार्बन होने पर हम बोलते उस कंपाउंड को मेथ। क्या बोलते बेटा? 2 कार्बन होने पर कंपाउंड को हम बोलते हैं एथ। 3 कार्बन होने पर कंपाउंड को हम बोलते हैं प्रो। 4 कार्बन होने पर हम बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन होने पर पेंट। 6 कार्बन होने पर हेक्स। इसी तरह 7 कार्बन होने पर हेप्ट। 8 कार्बन होने पर ऑक्ट। 9 कार्बन होने पर नोन। 10 कार्बन होने पर डेक। अगर 11 हो जाते हैं तो अपडेक। 12 हो जाते हैं डूडेक। इस तरह से आगे ये चलता रहता है, लेकिन आपका काम जो है 10 कार्बन तक हो जाएगा। तो रूटवर्ड के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चीज जो हमको देखनी चाहिए, वो देखते हैं सफिक्स फर्स्ट। क्या देखनी चाहिए? सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट को हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न प्रथम। क्या बोलते हैं बेटा? अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम जो होता है वो कंपाउंड के बारे में बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अभी जैसे मैंने बताया इसके पहले, ठीक। तो कैसे पहचानेंगे कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? इसको पहचानने के लिए आप देखेंगे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग है। अगर बॉन्डिंग सिंगल तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एल्केन। बॉन्डिंग डबल तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एल्कीन। और बॉन्डिंग ट्रिपल तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एल्काइन। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? सिंगल होने पर एल्केन, डबल होने पर एल्कीन और ट्रिपल होने पर एल्काइन। तो इस तरह से हम सबसे पहले हमने देखा रूट वर्ड, फिर देखा सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट को हम बोलते हैं अनुलग्न प्रथम, जो क्या बताता है कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। जैसे ये कंपाउंड लिखा है तो इस कंपाउंड का रूट वर्ड कितना होगा बेटा? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो कितना रूट वर्ड होगा? ब्यूट। इसका रूट वर्ड हो गया ब्यूट। और ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड होने पे इसमें हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। सबको बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? इसका रूट वर्ड देखा। रूट वर्ड देखने के बाद सफिक्स फर्स्ट देखा, और सफिक्स फर्स्ट जब देख चुके होते हैं तो देखते हैं सफिक्स सेकंड। क्या देखते हैं? सफिक्स सेकंड। सफिक्स सेकंड जो होता है वो आपको कंपाउंड के बारे में क्या बताता है कि उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है। सफिक्स सेकंड को हम अनुलग्न द्वितीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलग्न द्वितीय। और ये बताएगा क्या आपको? ये बताएगा क्रियात्मक समूह के बारे में या फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इतनी चीजें फंक्शनल ग्रुप हमने आपको बताए हैं। OH हो सकता है, COOH ग्रुप हो सकता है, केवल O हो सकता है, COOR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से कई अन्य ग्रुप हो सकते हैं, 6 क्रॉस हो सकते हैं। इतना सब देखने के बाद
जो कंपाउंड में रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज प्रीफिक्स। ठीक है, शेष बचा भाग क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स या पूर्वलग्न। ठीक है, प्रीफिक्स अगर CH3 है तो हम उसे बोलेंगे मेथिल, और प्रीफिक्स अगर C2H5 है तो उसको हम बोलेंगे एथिल। बच्चों इतना नोट डाउन करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आपको बताएंगे इसके एप्लीकेशन, हाउ टू राइट नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एक्सेट्रा। थैंक यू।